हेलो बच्चों, दिस इज़ आफरीन मैम हियर टू टीच यू सोशल स्टडीज़। ओके बच्चों, तो आज की हमारी क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकतंत्र। ठीक है, क्या है? लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। ठीक है बच्चों, आप सब ने मतलब पिछली क्लासेस में 6 से लेकर 8 तक में आपने पढ़ा होगा कि लोकतंत्र क्या होता है। छोटी छोटी चीज़ों में आपने देखा होगा और आपको पता है कि हमारा जो देश है, भारत देश क्या है? लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, यानी यहाँ पर किसका शासन है? लोगों का शासन होता है। ठीक है, तो बच्चों लेकिन मैं लोकतंत्र पढ़ाने से पहले आपको एक बार फिर से जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो याद करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम उन चीज़ों को भूलें नहीं। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं उस जो भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसको याद करने के लिए? तो अच्छा, कौन बताएगा? आप लोगों में से सबको याद होगा कि हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था। मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी अनेकता में एकता। ठीक है, आप सबको याद होगा कि मैंने कुछ ऐसे अनेकता में एकता का मतलब क्या है। हम सभी भारत देश में रहते हैं और आप सबको पता है कि हमारे देश क्या भिन्नताओं वाला देश है, यानी हमारे देश में बहुत तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के और अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या एक साथ मिलकर रहते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, और मैंने आपको कुछ पॉइंट्स भी बताए थे बच्चों की किस तरह से हम कुछ पॉइंट्स के द्वारा देखते हैं कि किस तरह से जो हम भारत में रहते हैं और एकता में बनकर रहते हैं। वो मैंने आपको कुछ 5 पॉइंट्स बताए थे, आपको याद होगा। फर्स्ट पॉइंट था प्रांत, दूसरा पॉइंट भाषा और तीसरा मैं आपके लिए एक बार और लिख भी देती हूँ ताकि आपको फिर से याद रहे। फर्स्ट पॉइंट प्रांत, भाषा, खान पान, फोर्थ पॉइंट त्यौहार और फिफ्थ पॉइंट था उत्सव और संस्कृति। ठीक है बच्चों, कौन कौन से पॉइंट्स हैं? प्रांत, भाषा, खान पान, त्योहार और उत्सव और संस्कृति। ठीक है, ये 5 पॉइंट से हमने देखा था कि किस तरह से हम भारत देश में रहते हैं और किस तरह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम सब क्या हैं? एक हैं। किस तरह से हमारा अलग अलग राज्य होने के बावजूद हम भारत देश में मिलकर रहते हैं और किस तरह हमारी भाषाएं अलग होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं? एक दूसरे के भावों को यानी कि एक दूसरे के इमोशंस को समझते हैं और किस तरह से खान पान अलग होने के बावजूद भी हम एक जैसे हैं। और त्यौहार, कोई भी त्यौहार भारत में होता है वो हर रिलीजन का इंसान क्या नागरिक जो है वो मिलकर उस त्यौहार को मनाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। और उसी तरह उत्सव और संस्कृति, हमारे जो भारत की जो संस्कृति है वो हमारे लिए धरोहर है। ठीक है, तो बच्चों आप इन सारे टॉपिक्स को और पॉइंट्स को याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप हमेशा हर एक चीज़ को जो भी आपको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसको नोट डाउन ज़रूर किया। ठीक है बच्चों, तो अब हम अपने नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, लोकतंत्र। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें 2 क्वेश्चंस का हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले है लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है? ठीक है, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों का शासन होता है, यानी कि लोगों के जो द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो क्या शासन करते हैं और लोगों के हित के यानी नागरिकों के हित के लिए क्या कानून को बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या है लोकतंत्र की परिभाषा? क्या है? लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, ठीक है, सरकार बनाते हैं और नागरिकों के हित के लिए कानून का निर्माण करते हैं। यानी कि जो भी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं यानी जिनको हम वोट देते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? हमारे हित के लिए, जनता नागरिकों के हित के लिए क्या बनाते हैं? कानूनों का निर्माण करते हैं। वो कानूनों का निर्माण किसके हित के लिए? हमेशा उनका हित क्या किसका हित देखना होता है? नागरिकों का। ठीक है, जिसमें नागरिकों की सुरक्षा हो और उनकी मतलब जिस तरह से नागरिकों को विकास किया जा सके, देश का भी विकास हो सके और नागरिकों का भी विकास हो सके, इस तरह के कानूनों का वो निर्माण को करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों इसका। ओके बच्चों, तो अभी हमने पढ़ा कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के बारे में जाना। लेकिन लोकतंत्र के अलावा और भी ऐसी शासन प्रणालियाँ होती है जो मतलब अलग अलग तरीके से शासन को करती हैं। मैं कुछ शासन प्रणालियों के बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, शासन के प्रकार, पहला है राजतंत्र, दूसरा लोकतंत्र, सैनिक शासन
और एक दलीय। ठीक है, तो जिस तरह से ये शासन के क्या प्रकार हैं, ठीक है, लेकिन हमारे जो देश में है वो कौन सा शासन है? लोकतंत्र। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन है। लेकिन और भी कितने तरह के शासन होते हैं? राजतंत्र, लोकतंत्र, सैनिक शासन, एक दलीय व्यवस्था। ठीक है, राजतंत्र यानी जहाँ पर राजाओं का शासन होता है। ठीक है, और लोकतंत्र यानी लोक का मतलब होता है लोगों का शासन। ठीक है, और सैनिक शासन आपने सुना होगा, कई ऐसे देश है जहाँ पर सैनिक शासन भी होता है, यानी कि सैनिकों का शासन होता है, उनके द्वारा, उनके अकॉर्डिंग क्या है देश को चलाया जाता है। और ऐसे ही एक dलीय व्यवस्था, यानी एक दल, कोई एक दल होता है, एक पर्टिकुलर पार्टी होती है जिसके द्वारा क्या पूरे देश को चलाया जाता है। लेकिन लोकतंत्र क्या है? सबसे ज़्यादा सफल जो शासन माना गया वो किसको माना गया? लोकतंत्र को। ठीक है, आपको पता है बच्चों लोकतंत्र को सफल शासन क्यों माना गया है? क्योंकि इसमें हमेशा क्या होता है, जो सत्ता होती है वो जनता के द्वारा दी गई होती है। ठीक है, जो सरकारों के पास जो भी हमारे प्रतिनिधि होते हैं उनकी जो शक्तियाँ होती हैं वो किसके द्वारा मिली होती हैं? उनको जनता के द्वारा। ठीक है, और आपको पता है लोकतंत्र शासन प्रणाली कब से प्रसिद्ध हुई? सन 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, तब से जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है वो क्या कई देशों ने अपनाई है और सफल भी हो रही है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि लोकतंत्र शासन के भी दो प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? दो। ओके बच्चों, तो मैंने आपको बताया लोकतंत्र शासन प्रणाली के भी दो प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? ये यूनानी काल में चलता था, यानी कि उस ज़माने में क्या होता था, यूनानी लोगों ने इसको अपनाया था प्रत्यक्ष लोकतंत्र को। इसका मतलब है कि उस ज़माने में क्या होता था, जहाँ पर लोग, जिस देश में बहुत कम लोग होते थे वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है सफल हो जाता है। क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, इसमें जो कानून है वो कौन बनाता है? जनता बनाती है, और उसको लागू भी जनता ही करती है। ठीक है, लेकिन जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसमें क्या होता है, जनता के प्रतिनिधियों को जनता के द्वारा चुना जाता है और वो उनके बिहाफ पर क्या बनाते हैं? कानूनों का निर्माण करते हैं। और किसके हित के लिए? नागरिकों के हित के लिए। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया कि लोकतंत्र के भी कितने प्रकार हैं? दो। एक पहला है प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। मैं इसकी डेफिनेशन भी आपके लिए लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है बच्चों, तो क्या हमने देखा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता खुद कानून बनाती है और उसको लागू भी खुद ही करती है। और ये क्या प्राचीन यूनान में अपनाया जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय क्या होता था, किसी भी उस समय क्या जनसंख्या जो होती थी वो क्या होती थी? बहुत कम होती थी, यानी कि 500-600 जनसंख्या वाला देश होता था या फिर राज्य होता था, तो उसमें लोगों का मतभेद कम होता था, यानी लोग इकट्ठा होकर एक जगह पर मिलकर क्या कानून का निर्माण कर सकते थे एक दूसरे की राय लेकर। लेकिन अभी का जो टाइम है आपको पता है कि अभी क्या हर एक ज़्यादातर देशों की जनसंख्या क्या करोड़ों, लाखों, करोड़ों में, अरबों में है। ठीक है, तो सबको साथ में मिलकर बैठना और किसी भी टॉपिक पर वाद विवाद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सब एक जगह मिलकर बैठकर कानून का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र था वो कब अपनाया गया था? प्राचीन यूनान में। ठीक है, लेकिन जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो आज के समय में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही हर देश ने अपनाया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं बताऊंगी आपको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है बच्चों, अभी हमने पढ़ा था प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में। ठीक है, यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में। ओके बच्चों, तो अप्रत्यक्ष की डेफिनेशन मैं आपको लिखने जा रही हूँ यहाँ पर आपके लिए। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने, ठीक है बच्चों, तो इसकी डेफिनेशन क्या है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने वोट के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? अपने वोट के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। ठीक है, और वो प्रतिनिधि क्या करते हैं? अपने नागरिकों के हित के लिए कानूनों का निर्माण करते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये हो गई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष
डेमोक्रेसी की बात, यानी लोकतंत्र की बात, ठीक है। और मैंने जैसा कि आपको बताया, अभी के ज़्यादातर जो देश हैं उन्होंने कौन से लोकतंत्र को अपनाया है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को। क्यों? क्योंकि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो बड़े बड़े देशों में संभव नहीं है, क्योंकि वो वही संभव है जहाँ की जनसंख्या बहुत कम में है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादातर जो देश हैं वो किसको अपनाया उन्होंने? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को, ठीक है। अब मैं आपको लोकतंत्र की कुछ विशेषताओं को बताना चाहती हूँ। सबसे पहले लोकतंत्र, पहला है लोकतंत्र में जो अंतिम शक्ति होती है वो किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में होती है। यानी कि जो जनता है वो क्या लोगों को चुनती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। अगर वो चाहे तो क्या सरकार को, यानी कि अगर उसको समझ में आ जाए कि ये प्रतिनिधि, यानी कि जो ये सरकार है, करंट जो सरकार है वो अगर सही काम नहीं कर रही है, वो जनता के हित में काम नहीं कर रही है, तो वो अगले टाइम उसको चेंज भी कर सकती है। यानी कि अंतिम जो शक्ति होती है वो किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, यानी कि लोकतंत्र जो है, ठीक है, उसमें शासन चलाने की अनुमति जनता द्वारा दी जाती है। यानी कि जब जनता कई दलों में से क्या करती है? लोगों को चुनती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, तो वही, यानी कि इसमें क्या है कि जनता ही क्या दे रही है? उनको अधिकार दे रही है शासन को चलाने का। अगर जनता चाहे तो वो वोट किसी और को भी दे सकती है। यानी कि जनता के एक वोट का बहुत अहम महत्व होता है, किसी भी पार्टी के लिए या फिर किसी भी शासन के लिए, ठीक है। लोकतंत्र में शासन चलाने की अनुमति जनता द्वारा, ठीक है बच्चों। और लोकतंत्र ऐसी प्रणाली है जहाँ पर किसी को भी बिना भेदभाव के वोट देने का अधिकार है, यानी अपनी किसी भी सरकार को चुनने का अधिकार होता है, ठीक है। ये भी एक लोकतंत्र की विशेषता है, क्योंकि लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोगों का शासन। और लोकतंत्र में सिर्फ एक दल नहीं होता, ठीक है, उसमें बहुत सारे दल होते हैं और उसमें क्या प्रतियोगिता होती है, ताकि उनमें से जो बेस्ट को है वो चुना जा सके। और वो चुनने का अधिकार किसके पास होता है? जनता के पास। और जनता उस अधिकार का इस्तेमाल अपने वोट के द्वारा करती है, ठीक है। किसके द्वारा करती है? वोट के द्वारा, ठीक है बच्चों। तो हमारा तीसरा पॉइंट है, लोकतंत्र में सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत बिना भेदभाव के वोट देने का अधिकार है, ठीक है, ठीक है। तो यानी इसमें आपने एक नया वर्ड देखा होगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि सभी को जो वयस्क हैं, वयस्क मतलब हमारे देश में वयस्क लोगों का उम्र क्या रखा गया है? बालिग लोग जिसे कहते हैं, ठीक है, 18 साल, ठीक है। 18 साल के उम्र से ऊपर, या 18 साल या फिर उससे ऊपर की उम्र के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होता है। वो उसके लिए हमारी सरकार ये नहीं देखती, या फिर हमारी चुनाव प्रणाली में ये चीज़ बताया गया कि वो किसी भी जाति का हो, रंग का हो, या फिर किसी भी बोलते हैं ना रिलीजन का हो, या फिर छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, उसको क्या है? वोट देने का अधिकार है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 3 पॉइंट्स जो कि लोकतंत्र की विशेषताएं बताते हैं, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, तो मैं ये टॉपिक ख़त्म करने से पहले आपको एक और जो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की एक और परिभाषा के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी, जो बहुत इजी परिभाषा है और आपको इजीली और जल्दी से याद हो जाएगी। और वो परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यूएस के, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्व प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी अब्राहम लिंकन के द्वारा, ठीक है। वो परिभाषा मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। अब्राहम लिंकन कौन थे? यूएस के पूर्व प्रेसिडेंट, ठीक है। हमारी एक बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है और जो बहुत इजी है और आपको लर्न करने में बहुत आसानी होगी उसको, ठीक है, जो किसके द्वारा बताई गई है? अब्राहम लिंकन द्वारा, ठीक है। अब वो परिभाषा है लोकतंत्र की, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है, ठीक है। क्या है? जनता का, ठीक है, यानी जो जनता है, जो नागरिक हैं, उनके द्वारा जनता के लिए यानी अपने हित के लिए, और जनता के द्वारा यानी उन्हीं के द्वारा जो किया गया शासन है वो क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है, ठीक है। और आपको पता है लोकतंत्र में कई दलीय व्यवस्था होती है, यानी कि बहुत सारे दल होते हैं और उसमें क्या होता है? कंपटीशन होता है, ठीक है।
प्रतियोगिता होती है, उनमें से कौन वोट अपने वोट के द्वारा जो नागरिक है वो किसको दल को चुनते हैं और सरकार को बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि जनता जो लोकतंत्र में क्या है, सारी जो सत्ता की शक्ति है वो किसमें निहित होती है, जनता के हाथ में होती है। ठीक है, जनता चाहे तो किसी भी सरकार को बना सकती है और किसी को भी गिरा सकती है। ठीक है, गिराने का मतलब ये नहीं, अगर वो कब गिराएगी सरकार को, जब वो उसके हित के लिए कार्य को नहीं करेगी। वो सारे जो सरकार है, वो सारे जो कार्य हैं, जो सरकार में बैठे हुए प्रतिनिधि होंगे, नेता होंगे, वो अगर उनके हित के लिए कोई भी कार्य को नहीं करेंगे तो वो उसको अगली बार सरकार को बदलने का अधिकार भी होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप बच्चों आप सब लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे वापस पूछ सकता है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।